इमेजिन कीजिए कि मीटिंग में कोई बड़ा डिस्कशन चल रहा है, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं और आप भी अपना ओपिनियन देते हैं कि आई थिंक वी शुड ट्राई दिस। रूम साइलेंस हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, लोग प्रोसेस करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कोई और बोलता है कि वी शुड ट्राई दिस। तो रूम का जो एटमॉस्फेयर है ना वो चेंज हो जाता है, लोग अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं और डिस्कशन उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे सेम आइडिया, सेम लॉजिक एंड सेम टाइमिंग ही थी, बट फर्क ये है कि डिलीवरी का होता है। और जब ये बार बार होने लगता है ना तो आपके माइंड में एक थॉट आता है कि शायद मेरे आइडिया स्ट्रांग नहीं है, बट इन रियलिटी आपके आइडिया स्ट्रांग ही होते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही लो होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब आपका आइडिया सही है बट वो वेट कैरी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस प्रॉब्लम को कहते हैं सॉफ्ट फ्रेमिंग हैबिट। आप अपने ओपिनियन को सॉफ्ट एंड अनश्योर तरीके से बोलते हैं, लाइक मे बी, आई थिंक, आई फील लाइक। आपका इंटेंशन यहाँ पे पोलाइट रहना होता है, बट आप जो सिग्नल है ना वो कुछ और ही भेज रहे होते हैं कि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ। जब आपका साउंड अनश्योर होता है तो लोग आपके ओपिनियन को भी अनश्योर ही ट्रीट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन लॉजिक से नहीं बल्कि सर्टेनिटी क्यू से जज करता है। वो कॉन्स्टेंटली एक बार पूछते रहता है कि ये पर्सन खुद श्योर है कि नहीं। और जब आप अपने ओपिनियंस इस तरह से देते हो कि मे बी, आई थिंक, आई फील लाइक, तो ब्रेन को एक माइक्रो सिग्नल देता है ये है कि ऑप्शनल है, ये नेगोशिएबल है और ये स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्फिडेंट फ्रेमिंग इफेक्ट। मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए अपनी बात को सॉफ्ट बना देते हैं, बट इसका जो साइड इफेक्ट ये होता है कि हम अपनी अथॉरिटी को कम कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ओपिनियन का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको ज्यादा आर्ग्यू करना है या फिर ज्यादा एक्सप्लेन करना है या फिर आपको लाउडली बोलना है। सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी बात स्ट्रांग फ्रेम में प्रेजेंट करना होगा। जब आपकी स्टार्ट स्ट्रांग होती है ना तो कॉन्वर्सेशन का टोन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे एक सोल्यूशन है, वो ये है कि माई फ्रेमिंग रूल, दैट इज द माई व्यू इज। जब आप अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, लाइक आई थिंक, मे बी, आई फील की जगह ओनरशिप के साथ बोलो माई रिकमेंडेशन इज, माई व्यू इज, माई टेक इज। यहाँ पे टोन सिंपल एंड न्यूट्रल होना बहुत ही जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, क्लियर ओनरशिप के साथ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि आई थिंक मे बी वी शुड डिले, तो इसे चेंज कीजिए माई रिकमेंडेशन इज टू डिले। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ पे आइडिया सेम ही होते हैं बट उसका जो वेट है वो डिफर होता है। ये फ्रेम तब यूज कीजिए जब आप अपने एक्सपीरियंसेस या एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं। ये फ्रेम ओनरशिप के साथ बोलिए और ओनरशिप अथॉरिटी सिग्नल देता है जिसे लोग आपको इजीली इग्नोर नहीं करते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑफिस में अपडेट्स या सजेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे माय रिकमेंडेशन इज यूज कीजिए, आप ओनरशिप के साथ लैंड कर सकते हैं। फैमिली सिचुएशंस में कोई डिसीजन चल रहा है ना तो वहां पे आप माय व्यू इज बोलकर स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टैंड पोलाइट एंड फर्म रहता है। सोशल सिचुएशंस में आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप माय टेक इज बोलकर अपनी बात को क्लियरली फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरह से कहने से आप नोटिस करेंगे कि लोग अब आपको इंटरप्रेट करना कम कर रहे हैं, फॉलोअप क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं एंड सीरियसली आपसे एंगेज कर रहे हैं। सेम रिस्पेक्ट, सेम पोलाइटनेस ही होता है, डिलीवरी ज्यादा ग्राउंडेड एंड आपका प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। सो इन द एंड स्ट्रांग ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता है कि लाउड होना होता है। स्ट्रांग ओपिनियन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को ओनरशिप के साथ बोल रहे हैं। जिस दिन आप अपने ओपिनियन को मे बी से लेके माई बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी बात वेट कैरी करने लग जाएगी। अगर आप इस तरह की टिप से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।